नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में हरितालिका तीज का व्रत हमें कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे कि हरितालिका तीज का व्रत तीजा के नाम से ज़्यादा विख्यात है। आम बोलचाल की भाषा में इसे तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है और भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र में ये व्रत रखा जाता है। और ये व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने किया था। भगवान शिव ने स्वयं इस व्रत का वर्णन किया था और इस व्रत को कैसे करना है, इसकी पूजा विधि और इसके क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं, ये सभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था। इस व्रत को सभी महिलाओं को करना चाहिए। वैसे तो ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, इसीलिए इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। जैसे ग्रहों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसी तरह से सभी व्रतों का सार यानी कि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ हरितालिका तीज का व्रत माना जाता है। और आप महिला हैं तो इस व्रत को ज़रूर करें। आप सौभाग्यशाली स्त्री हैं तो भी करना है। यदि आपके पति नहीं है इस दुनिया में तो भी इस व्रत को धारण करने की बात कही गई है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। और वहीं पर यदि आप तलाकशुदा हैं, आपके पति से वाद विवाद होने के कारण आपका विच्छेद हो चुका है, तो भी इस व्रत को करने की बात कही गई है। कठिन व्रत है, इसीलिए इसका पुण्यफल बहुत ही शुभ अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर मिलता है। तो कठिन व्रत है, इसलिए इसे निर्जला रखा जाता है। अन्न और जल का त्याग किया जाता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप गर्भ से हैं, तो भी आप इस व्रत को जल और फल लेकर फलाहार लेते हुए कर सकती हैं। यदि आप बीमार हैं, आप वृद्ध हो चुकी हैं, तो इस व्रत का आप उद्यापन कर दें। उद्यापन की हम बात करें तो 13 वर्षों के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उसके बाद आप सूक्ष्म तरीके से पूजन अर्चन करके भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की करते हुए फलाहार आप ग्रहण कर सकती हैं। साथ ही जो महिलाएं मासिक धर्म यानी पीरियड से हो जाती हैं, उन्हें भी ये व्रत करना है। बीच में व्रत छोड़ा नहीं जाता है। मान लीजिए आपके घर में सूतक पातक हो जाता है तो भी इस व्रत को आपको साधारणतया यानी कि आपको रखना ही है। आप तैयार ना करें, 16 श्रृंगार ना करें, एक अलग बात है, लेकिन आपको व्रत करते ही रहना है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप जल और फल भी ले सकते हैं, और जो स्वस्थ हैं वो निर्जला व्रत इसे करें। तो इस तरह से इस व्रत का बहुत ही पुण्य फल बताया गया है। अब इस बार वर्ष 2022 में इस व्रत को 30 अगस्त को किया जाएगा। तृतीया तिथि के प्रारंभ और हस्त नक्षत्र का प्रारंभ तो 29 अगस्त से ही हो जा रहा है, लेकिन इस व्रत को सूर्योदय के साथ में हमें करना है। और तृतीया तिथि सूर्योदय के साथ 30 अगस्त को हमें प्राप्त हो रही है। दिन है मंगलवार और हस्त नक्षत्र भी सूर्योदय के साथ ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो पूरे दिन आपको व्रत करना है। सुबह सवेरे पंचोपचार विधि से आपको पूजन कर लेना है और व्रत का संकल्प ले लेना है। व्रत का संकल्प हमें कैसे लेना है, आप स्नान ध्यान कर लें, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले आपको उठना है। स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लें। भगवान शिव, माता पार्वती का स्मरण करते हुए अपने पूजा मंदिर में आप हाथ में जल, अक्षत, पुष्प ले लें। और आप जैसे भी व्रत करना चाहती हैं, निर्जला व्रत करना चाहती हैं या फिर जल और फल लेकर करना चाहती हैं या फिर फलाहार लेकर करना चाहती हैं, जिस तरह से व्रत करना चाहती हो उस तरह से व्रत का संकल्प हमें लेना चाहिए। और वो अक्षत, पुष्प, जल भगवान के चरणों में आपको अर्पित कर देना है और पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत आपको करने की शुरुआत करनी है। यदि आपके घर सरगी खाई जाती है तो संकल्प लेने से पूर्व आपको सरगी खा लेना है, स्नान ध्यान कर लेना है। उसके बाद सरगी में फलाहार की चीज़ें आपको खानी चाहिए और बड़े बुजुर्ग जो आपकी महिलाएं घर की हैं उनके हाथों से यदि आप सरगी खाएं तो ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होता है।
इस तरह से इस व्रत को करने का संकल्प ले लें। दिन में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे कि आप अपने हाथों में मेहंदी रचाएं। देखिए बहुत ही कठिन व्रत है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्रत को पूरा दिन हम कैसे बिताएं इसका भी विवरण हमें दिया है। यानी कि महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं तो समय का ध्यान उन्हें नहीं रहता है, श्रृंगार में इतना व्यस्त हो जाती हैं, इसीलिए इस दिन श्रृंगार की बहुत बड़ी महत्वता है। यानी कि आप दिन में मेहंदी लगाएं, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, तो इसीलिए आपको ठंडक पहुंचती है और आपको प्यास भी नहीं लगती है। तो मेहंदी अपने हाथों में रचाएं, आप महावर पैरों में लगाएं, साथ ही आपको सोने चांदी के वस्त्र, नए आभूषण, 16 श्रृंगार करने की बात कही गई है। तो इस तरह से श्रृंगार करते हुए संध्या के समय प्रदोष काल पूजा का ज़्यादा महत्व है। दोस्तों हम बात कर लें कि तृतीया तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो तृतीया तिथि आरंभ हो रही है 29 अगस्त दिन सोमवार को संध्या के समय से, यानी कि दोपहर के बाद से 3:20 से तृतीया प्रारंभ हो रही है और वहीं पर 30 अगस्त को दोपहर के बाद 3:30 पर समाप्त हो जाएगी। और हस्त नक्षत्र हमें सूर्योदय के साथ मिल रहा है और तृतीया तिथि हमें सूर्योदय के साथ मिल रही है भादो मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो उसी दिन यानी कि 30 अगस्त दिन मंगलवार के दिन व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा शुभकारी है। तो आप 30 अगस्त के दिन व्रत करें। और पूजा का शुभ समय क्या है, सुबह का और संध्या का। तो सुबह का जो पूजा का समय है वो 6:05 से 8:38 तक का जो समय है ये पूजा का अच्छा समय है। इस समय आप पूजा कर सकते हो, संकल्प ले सकते हो। और शाम के पूजा का समय जो प्रदोष काल के पूजा का समय है वह समय आपका होगा 6:35 से 8:51 तक का जो समय है ये प्रदोष काल पूजा का समय है। इस समय आप 16 श्रृंगार करें और अपने घर में पूर्व दिशा की ओर एक पाटे पर यानी कि लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर केले का मंडप तैयार कर लें, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा रख लें। पार्थिव यानी कि बालू या रेत से या फिर मिट्टी से प्रतिमा बना के पूजन करने की बात कही गई है, क्योंकि जो माता पार्वती थी वह एक गुफा में जाकर नदी के किनारे बालू रेत से भगवान शिवलिंग बनाया था और उसी की पूजा अर्चना की थी। तो इसलिए आपको भी इसी तरीके से मिट्टी बालू रेत से प्रतिमा बनानी है। मार्केट में आजकल बहुत बनी बनाई मिलती हैं, तो आप वह ले सकते हैं और विधिवत तरीके से पहले उन्हें आप पंचोपचार विधि से स्नान कराएं, यानी 5 चीज़ों से स्नान कराने के बाद सभी चीज़ें आप चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि करके आरती पूजन करें, कथा जरूर सुने। इस दिन कथा सुनने का विशेष महत्व है। तो आप यह सभी कार्य करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें। पूजा के बाद आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर मांगें, क्योंकि हम मनुष्यों से कोई भी त्रुटि हो जाती है तो पूजा का पुण्यफल लेने के लिए आपको क्षमा प्रार्थना करना है भगवान से और अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। इसीलिए बायना देने की बात कही गई है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बायना हमें कब देना है, तो पूजा के उपरांत जब हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तब आप उनका ये उपहार देकर आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि आपकी सासू माँ नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सासू माँ नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है। तो ऐसे में आप किसी ब्राह्मणी को 16 श्रृंगार की चीज़ें दे दें, आपसे जो बन पड़े, परेशान ना हो, बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा भाव से जो भी कुछ बन पड़े, दक्षिणा, एक श्रीफल यानी कि नारियल या फिर कुछ कपड़े, मिठाई, फल देकर उनका आशीर्वाद ले लें। यदि आपके ससुर जी नहीं है यानी कि सासू माँ अकेले ही हैं या नहीं है इस दुनिया में, तो भी आप किसी बुजुर्ग महिला को ये सभी चीज़ें दे सकती हैं। इस तरह से आपको रात्रि जागरण करना है, गाना बजाना करना होता है, कथा सुननी होती है। यदि आप चाहें तो थोड़ी देर विश्राम कर सकती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करना है। जो वस्त्र आपने रात में पहन के पूजा किया है उसी वस्त्र को पहनना है और फिर से भगवान शिव, माता पार्वती का पंचोपचार विधि से पूजन करें, उन्हें फल, मिठाइयाँ, भोग आदि चढ़ाएं, आरती करें और उसके बाद मूर्ति विसर्जन करें।
इसके बाद आपको पारण करना होता है, क्योंकि बिना मूर्ति विसर्जन के पार्थिव जो प्रतिमा है उसके बाद ही आपका व्रत समाप्त होता है। और यदि आपने फोटो प्रतिमा की पूजा की है उसे आपको अपने पूजा मंदिर में रख लेना है, उसका विसर्जन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म विधि थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि हरितालिका तीज व्रत का महत्व क्या है, इसे कैसे क्या करना है। और पूरी जानकारी लेने के लिए आगे आने वाले समय में हम आपको प्रैक्टिकली पूजा करके बताएंगे, जिससे आपको पूजा करने में आसानी हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।